नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता युवाओं को बरगलाने में लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो, नहीं तो 3 से 4 मस्जिदें और छिन जाएंगी। लेकिन वहीं अब एक तस्वीर सामने आई है जो कि ओवैसी जैसे जो लीडर्स हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा है। जिस तरीके से भोपाल से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर जिन मस्जिदों के छिन जाने की बात ओवैसी कर रहे हैं, अब उन मस्जिदों में अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। जी हां, ईद के दौरान की ये तस्वीरें हैं जब नमाज अदा की गई। उसके बाद दरअसल वहां पर भोपाल में एक मस्जिद में ये अजब गजब नजारा जो है देखने को मिला। और चुनाव प्रचार के दौरान जब ये तस्वीर सामने आई है तो हर कोई इन तस्वीरों को देखकर हैरान है। यहाँ दरअसल भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए गए। इसके अलावा लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए। साथ ही बोहरा समाज ने मस्जिद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लहराए। बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग, बोहरा समाज से जुड़े जो तमाम ये मुस्लिम युवा थे, ये भी मोदी के रंग में रंगे नजर आए। और इस तरीके से इनके जरिए ये नारेबाजी की गई है, जहां पर मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह के नारे जो हैं वो मस्जिद के भीतर गूंजे हैं। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, चुनाव प्रचार चरम पर है और जाहिर तौर पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी चल रही है और मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भोपाल की जो दरअसल ये मस्जिद है, हैदरी मस्जिद, वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी से लेकर टीएमसी और साथ ही ओवैसी जैसे नेताओं के लिए ये तस्वीरें बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में बोहरा समाज ने ये नारेबाजी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बीजेपी के लिए ये बोहरा समाज के लोग एकजुट हुए और अब की बार 400 पार का नारा उन्होंने दिया है। वहीं मस्जिद के आमिर जोहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारे वजीरे आजम की बेहद कद्र हम करते हैं, उनसे हमारे घर जैसे रिश्ते हैं और अल्लाह करे कि उन्हें कामयाबी मिले। तो इस तरह की दुआएं जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मांगी गई है। साथ ही आमिर जौहर ने आगे ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं, पीएम मोदी के और हमारे अच्छे संबंध हैं, पीएम मोदी के सैयदाना साहब से भी बढ़िया रिश्ते हैं। तो ऐसे में हम उनकी तरक्की की कामना करते हैं, हम उनकी तरक्की की दुआ करते हैं। ये जो बयान है ये दरअसल अलीगंज हैदरी मस्जिद के जो दरअसल आमिर जोहर अली उनकी तरफ से दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। जिस तरीके से वीडियो सामने आए हैं और वीडियो में ये साफ तौर पर सुना जा सकता है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी और मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के नारे अब की बार 400 पार जो प्रधानमंत्री का नारा है वो दरअसल यहाँ भी गूंज रहा है। ये तमाम मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती नजर आ रही हैं। वो भी तब जब विपक्ष जो है इन चुनावों के बीच हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है, सरकार पर तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। तो जाहिर तौर पर ये मुस्लिम समाज का एक अलग कहीं ना कहीं जो तस्वीर थी वो देखने को मिली। और जिस तरीके से मस्जिद के जो आमिर जोहर अली हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और उनकी कामयाबी की दुआ मांगी है। जो प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, उनके समर्थन में
में बोहरा समाज ने ये पीएम मोदी के लिए नारेबाजी की है, तो अपने आप में ये तस्वीर बेहद अलग है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए कि बोहरा समाज पर पीएम मोदी का या बीजेपी का फोकस हमेशा से ही रहा है, और वो भी तब जब लगातार बीजेपी को मुस्लिम विरोधी विपक्ष बताता रहा है। लेकिन पीएम मोदी अपने 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश में भी पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। इसके लिए बोहरा समुदाय हो या फिर पसमानदा मुसलमानों को साधने की रणनीति बीजेपी ने हमेशा से तैयार की है। आखिर बीजेपी के लिए बोहरा समाज जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अब ये सवाल भी उठता है। दरअसल मुसलमानों में आर्थिक तौर पर अगर बात की जाए तो सबसे प्रभावी जो समुदाय है वो दाऊदी बोहरा है। तो ऐसे में जिसे बीजेपी अपनी रणनीति के अनुकूल मानती है, और जाहिर तौर पर मोदी जो है वो बोहरा समाज के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके कई धार्मिक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की है, और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इस समुदाय के ज्यादातर लोग व्यापारी हैं, इनका कारोबारी समुदाय पीएम को समर्थन देता रहा है, और यही वजह मानी जा रही है कि ये तस्वीर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई है, जहां पर ईद के मौके पर ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में इस तरीके से ये नारेबाजी जो है हुई है, इस तरीके से लोगों ने उनके लिए दुआएं मांगी है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का दरअसल दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ ताल्लुक की बात की जाए तो कई ऐसी तस्वीरें हैं जो बीते कुछ सालों में देखने को मिली है। फिर चाहे वो 14 दिसंबर 2018 में एमपी के इंदौर में पीएम मोदी बोहरा समाज की वाउज यानी प्रवचन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा 10 फरवरी 2023 में मुंबई दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने एक कैंपस का उद्घाटन किया था। तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। और इसके अलावा 24 जून 2023 में पीएम मोदी ने इजिप्ट में बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। तो अपने आप में एक खास ताल्लुक जो है उनके साथ पीएम मोदी का रहा है। और भारत में अगर कुल मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो वो 20 करोड़ है लगभग, लेकिन उनमें से 10 लाख जो है वो बोहरा मुस्लिम आबादी है। और जाहिर तौर पर पीएम मोदी का रिश्ता उनके साथ काफी खास रहा है, इसलिए ये बीजेपी के लिए काफी अहम है। और शायद यही वजह है कि इस तरह की ये तस्वीरें देखने को मिली है। लेकिन जहां ओवैसी और तमाम अन्य पार्टियां कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच मस्जिद से ये खूबसूरत तस्वीरें, ये अलग नजारा सामने आया है जो विपक्ष के लिए इन चुनावों से पहले किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।